नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना ज्योतिष चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिनंदन। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन विवाह क्यों नहीं हो रहा। कई बार अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी कारण के साथ यह रिश्ता टल जाता है या कि रिश्ता हो नहीं पा रहा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियां बन जाती हैं तो विवाह देरी से होता है, विवाह में बार बार बाधा आती है, रिश्ता टूटने की स्थिति बनती है। आइए शास्त्रों के आधार पर समझेंगे कि कौन सी स्थिति होती है तो विवाह नहीं हो पाता। सप्तम भाव का कमजोर होना, यह आपका सप्तम भाव है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुंडली में सप्तम भाव को विवाह और जीवन साथी का भाव माना जाता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह जैसे शनि हो गया, ठीक है, शनि हो गया यहाँ बैठ जाए, राहु हो गया, केतु हो गए, या कि मंगल का अत्यधिक प्रभाव हो या सप्तम भाव का स्वामी कमजोर हो जाए तो विवाह में बाधाएं आती हैं। ऐसी स्थिति में रिश्ता बार बार टूट जाता है या विवाह बहुत देर से होता है। शुक्र ग्रह का कमजोर होना, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को विवाह, प्रेम और दाम्पत्य सुख का कारण माना गया है। यदि कुंडली में शुक्र नीच अवस्था के हो जाए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए या अस्त अवस्था के हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में विवाह से जुड़े परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि अगर छठे घर में या कि आठवें घर में या कि द्वादश घर में शुक्र बैठ जाए तो निश्चित रूप से विवाह में व्यक्ति के जीवन में विवाह से जुड़ी परेशानियां बनी रहेंगी। फल दीपिका और जातक पारिजात जैसे ग्रंथों में भी बताया गया है कि कमजोर शुक्र विवाह में देरी का कारण माना गया है। लेकिन अगर आपका विवाह नहीं होता, इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि गुरु शुक्र का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, गुरु शुक्र का जाप करवा ले। 1 महीने के अंतराल में विवाह फिक्स होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगला हम ग्रह देखते हैं शनि का प्रभाव। विवाह देरी से होना शनि का भी प्रभाव हो सकता है। यदि कुंडली में शनि ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाए, जो विवाह का घर होता है, ठीक है, सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डालें, अक्सर विवाह में देरी होती है। ऐसी स्थिति में शनि देरी का कारण ग्रह माना जाता है, इसलिए ऐसे लोगों का विवाह अक्सर 28 से 30 या उससे भी अधिक उम्र के बाद होता है। लेकिन याद रखें, शनि देरी तो करता है परंतु अक्सर स्थिर और जिम्मेदार जीवन साथी देता है। मंगल दोष, अगर कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल बैठ जाए, लग्न में तो लग्न मांगलिक, चंद्र में चंद्र मांगलिक। लग्न मांगलिक 70% का होता है और चंद्र मांगलिक होता है 30% का। अगर पूर्ण मांगलिक बन जाए तो मंगल दोष कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल दोष होने पर विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि आज के समय में इसका समाधान और परिहार भी शास्त्रों ने बता दिया है। राहु और केतु, राहु केतु का प्रभाव, यदि राहु केतु सप्तम भाव में हो या शुक्र और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में रिश्तों में भ्रम, अचानक रिश्ता टूटना या विवाह में लंबी देरी जैसे स्थितियां बन सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, केवल एक ग्रह देखकर कभी भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। ज्योतिष में पूरी कुंडली ग्रहों की दशा, गोचर और योगों को देखकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। कई बार कुंडली में विवाह देरी का योग होता है लेकिन सही समय आने पर अचानक विवाह हो जाता है। छोटा सा उपाय आपको करना है, विवाह जिनका नहीं हो रहा, यदि किसी भी जातक या जातिका का विवाह नहीं हो रहा तो हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्र मंत्र का जाप करें और योग ज्योतिषाचार्य से कुंडली का सही मार्गदर्शन कराएं। दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल आचार्य सचिनंदन को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।